Hi guys, welcome back to the channel Ritika Virmani. So I am recording this video on the occasion of Diwali. So wish you all a very happy Diwali from my side. And ये वीडियो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा लेट ही देखेंगे, मुझे लगता है टाइम अभी थोड़ा एडिट करने में. दिवाली इज़ अ टाइम जब मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मैं आज से 3 साल पहले तक अपने मॉम डैड के साथ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करती थी. बट ये थर्ड टाइम है जो मैं और पापा मेरे हम अकेले ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी मॉम अब हमारे साथ नहीं है. मेरी मॉम 2020 से ही कोरोना टाइम से काफ़ी इल चल रही थी. उनकी हेल्थ एवरी ईयर और ख़राब होती जा रही थी. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो टाइम ऐसा था मैं भी अपनी बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थी. तो मुझे भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि क्या एक्चुअली उनके साथ हो रहा है. मुझे दिख सब रहा था, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अपनी ही समझ में नहीं थी. मैं आई वॉज लॉस्ट समवेयर एल्स. मेरी मॉम को मीठी चीज़ मीठी नहीं लग रही थी, खट्टी चीज़ खट्टी नहीं लग रही थी, कड़वी चीज़ कड़वी नहीं लग रही थी. और मुझे तब उन पे गुस्सा आ जाता था कि मॉम ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं होता कि आपको मीठी चीज़ मीठी नहीं लग रही है. क्योंकि मुझे खुद नहीं समझती कि ऐसा थोड़े होता है. हम उन्हें दवाइयाँ दे रहे थे, पर दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था. 2020 से तबीयत ख़राब होते होते 2023 आ गया, लेकिन तबीयत ख़राब ही होती जा रही है, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा. हम लोग तो क्लूलेस थे और मैं तो हेल्पलेस थी और सेंसलेस थी. मेरे तो सब कुछ ही समझ से बाहर था कि ये हो क्या रहा है. तो 2023 में जब हमने मॉम को फिर से हॉस्पिटल में एडमिट किया, तब जाकर हमें ये चीज़ पता लगी कि उनकी एक्चुअली फूड पाइप ख़राब है. तो दवाइयाँ जो हम उन्हें इतने टाइम से दे रहे थे वो कभी पेट तक गई नहीं, और पेट तक नहीं गई तो वो असर कहाँ से करेगी. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ब्रो ये प्रॉब्लम थी, ये वो कहना चाह रही थी और ये मैं नहीं समझ पा रही थी. दैट डे आई फेल्ड एज अ डॉटर एंड आई एम सॉरी मॉम. वो डेज, वो ईयर्स, अब वो तो वापस नहीं आ सकते. जो हो चुका है वो हो चुका है. मैं नहीं समझी, ठीक है, आई रिग्रेट दैट. हमें ना कभी कभी ये तो पता होता है कि हमें हमारे पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, बट कभी कभी हम ये नहीं समझ पाते कि उन्हें हमारी ज़रूरत है. और वो चीज़, वो जो गैप आ गया ना, वो मैं थोड़ा रिग्रेट करती हूँ. और इसीलिए मेरी आज प्रेजेंट डे पे कोशिश रहती है कि आई डू ऑल माई बेस्ट फॉर माई डैड, क्योंकि अब यही है जो है. बहुत सारे लोगों ने आके मुझ पर डायरेक्टली कमेंट कर दिया कि इसकी तो इसकी मॉम से बनती ही नहीं थी, इनके बीच में कोई अटैचमेंट नहीं थी एंड सो ऑन. बट ऐसा भी नहीं था. मैं सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रही थी. ऐसा नहीं था कि वो हमारे बीच में प्यार नहीं था, वो मेरी मॉम थी. कम ऑन. उस टाइम पे लाइक 27 या 28 ईयर्स की थी. और मुझे हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है. मैं कभी हॉस्पिटल्स नहीं जाती. हॉस्पिटल देख के ही मैं डर जाती हूँ और मैं ऐसे ही बीमार हो जाती हूँ. बेसिकली जो घर पे चल रहा था वो सब मेरी अंडरस्टैंडिंग से बाहर था, प्लस मेरे कुछ पर्सनल भी इश्यूज थे. तो हाँ ठीक है, जस्टिफाई नहीं कर सकती मैं किसी चीज़ को. क्या एक डॉटर और उसकी मॉम कभी लड़ नहीं सकते? क्या उनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकती? तो अगर पास्ट में कभी मेरी मॉम और मेरी आर्ग्यूमेंट्स रही तो इस पे कभी किसी थर्ड पर्सन का राइट नहीं बनता था कि वो मेरे ही घर में आके मुझे ही कुछ ऐसे उल्टा सीधा. पेरेंट्स की वैल्यू क्या होती है एक बच्चे के लाइफ में, मैं क्या ही समझा सकती हूँ किसी को. हर किसी को बहुत अच्छे से पहले ही पता है. मैं सिर्फ यही बोल सकती हूँ कि अगर आपके भी बड़े कुछ आपको समझाना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं समझ पा रहे, तो प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए. कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें हिडन होता है, क्योंकि वो गलती मैं कर चुकी हूँ, मैं नहीं समझी. बहुत सारे लोगों ने तो ये भी बोला कि ये रोई नहीं, इसको हमने रोते नहीं देखा. तो क्या मुझे आपके सामने आके रोना था? वॉज आई सपोज टू क्राई इन फ्रंट ऑफ यू? वॉज दैट द पर्पस? आई गेस नो. मुझे ऑब्वियसली रोना आया था, पर मैं आपको अपने आंसू क्यों दिखाऊंगी? मैं जो फील कर रही हूँ वो मैं 4 दीवारी के अंदर भी फील कर रही होती हूँ. मैं बहुत अच्छे से फीलिंग्स को हाइड करना मुझे आता है.
एंड आई एम वेरी गुड एट इट। तो अगर मैं आपके सामने हंसती नहीं, रोती नहीं, गाती नहीं, कुछ नहीं करती का मतलब ये नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे पास दिल नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे सब लगता है। और जब एक पेरेंट जाता है तो बच्चे का क्या हाल होता है वो सेम मेरा भी हुआ। दिस सोसाइटी ऑलवेज ट्राइज कि आप टूटो, बस आप टूटते ही रहो। टूटी मैं भी, ठीक है, मेरी मॉम मेरे से अलग हो गई तो मेरा भी दिल टूटा था। पर क्या आप क्या चाह रहे थे कि मैं क्या करूँ? मेरे ऊपर और भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे वो भी तो देखनी थी। तो वेयर डिड आई गो रॉन्ग? मैंने हर वो चीज़ करी जिससे आज एटलीस्ट पापा और मैं एक्सट्रीमली हैप्पी तो नहीं बट एटलीस्ट हैप्पीली रह तो रहे हैं। क्या शेल वी क्राई एवरी सिंगल डे? सोसाइटी ये देखना चाहती है कि मेरे पापा और मेरे पास रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। वाई? आई ऑलवेज से कि मेरे मॉम डैड दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं, हर कोई कहेगा, बट ऑब्वियसली मैं तो यही बोलूँगी कि दे हैव डन एवरी बेस्ट थिंग फॉर मी। मेरे हर डिसीजन पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। मेरे डैड मुझे आज भी हर चीज़ पे सपोर्ट करते हैं। मेरी मॉम ने भी मुझे हर चीज़ जो मैंने मांगी है मुझे वो दिलाई है। मुझे अगर कोई कुछ जो चीज़ परस्यू करनी थी वो कराया है। एवरीथिंग उन्होंने मुझे मेरे बोलने पर वो चीज़ पूरी करी है। लाइक मॉम को गए हुए अभी 1 साल हुआ कि मेरे डैड को फिर अटैक आ गया एंड आई वाज लाइक मेरे पैरों से ना ज़मीन निकल गई। मुझे लगा कि ब्रो आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। गॉड इतने हार्श मेरे साथ नहीं हो सकते। मैं अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए। वाई इज़ ही डूइंग एवरी बैड थिंग विद मी? इन चीज़ों में डिटेल में ना जाते हुए इस चीज़ पे रहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स की प्लीज़ वैल्यू करो, उनको समझो। वो बहुत चीज़ें नहीं कहते लेकिन वो चल रही होती है। जैसे कभी कभी आप सैड होते हो लेकिन आप अपने मम्मी पापा को नहीं बताते ना, सिमिलरली वो भी जब सैड होते हैं ना वो भी हमें आके नहीं बताते। पर ये हमारी ड्यूटी है। इसे कंक्लूड करने के लिए 2-3 बातें ये बस है कि पहली चीज़, अगर कोई बच्चा अपनी मम्मी से लड़ रहा है आप प्लीज़ कमेंट मत करो। हो सकता है वो एक टेम्परेरी आर्ग्यूमेंट है, वो सॉल्व हो जाएगी। 2 लोग एक घर में रह रहे हैं, उनकी थोड़ी सी तो तू मैं होगी ना, बट वो एक ही फैमिली है। सेकेंडली, आपके पेरेंट्स अगर आपसे कुछ कह रहे हैं तो प्लीज़ उस पर ध्यान दो। आपको नहीं भी समझ आ रहा तो आप किसी बड़े से हेल्प लो, लेकिन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट मत करो जैसे मैंने कर दिया। तो कंसल्ट करो एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस। कंसल्ट करो, कुछ डीप मीनिंग हर चीज़ का होता है। एंड नाउ लास्ट थर्ड थिंग, देखो यार, आपसे गलती हो चुकी है। आप नादान थे, आप ना समझ थे, आप जो भी थे, आपसे गलती हो गई है। खुद को भी माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। आप अब क्या सुधार कर सकते हो उस पर फोकस करो, रेदर देन टू क्राई फॉर जो हो चुका है, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा, वो ठीक नहीं होगा। दैट इज़ डन। बट अब आप आगे क्या ठीक कर सकते हो पे ज़्यादा फोकस दो। वीडियो में मैं पर्टिकुलरली किसी को अटैक नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे पे अटैकिंग कॉल्स ना कर दी प्लीज़। बट या बोला तो मैंने सच है। आई होप मैंने कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करी होगी आपकी लाइफ में, कुछ समझाने की कोशिश करी होगी। आपसे बड़ी होंगी, आपसे छोटी होंगी, लेकिन कभी कभी पता नहीं होता कौन हमें क्या समझा जाए। एंड आई एम रियली सॉरी कि अब आपको पता ही कि दिवाली और बाहर इतना आवाज़ आ रही है, पटाखों की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा बहुत मेरे वीडियो पे भी थोड़ा शोर होगा। बट प्लीज़ कोऑपरेट विद मी, क्योंकि आपको मैं अच्छी लग रही हूँ इसीलिए आप ये देखने मुझे आ रहे हो, है ना? तो सब्सक्राइब कर दो यार, इतना कुछ नहीं आपका जा रहा। एंड लाइक दिस वीडियो, subscribe my channel, and see you next time. Bye bye bye.